हेलो दोस्तों। आज मैं उन प्रश्नों के बारे में बात करूंगा जो पशु पक्षियों के रहने के स्थान या कुछ जो वस्तुएं भी होती हैं उनके भी रहने के स्थान के बारे में रीजनिंग में एक या दो प्रश्न आ जाते हैं। और ये हमें ज़रूरी नहीं है कि रीजनिंग में ही आते हैं इसलिए हम इनको तैयार करें या याद करें। ये जीएस में भी काम आ जाते हैं। नॉलेज के लिए हमें पता होना चाहिए, चाहे वो जीएस में क्वेश्चन आए चाहे रीजनिंग में काम आए। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ऑलराउंडर टाइप होते हैं, जो जीएस में भी काम आते हैं और रीजनिंग में भी काम आते हैं। कोई भी परीक्षा हो, कांस्टेबल हो, यूपी कांस्टेबल हो या कोई सा कांस्टेबल हो, किसी भी राज्य का कांस्टेबल हो, यूपीपीसीएल जेई हो, एसएससी जेई हो, कोई भी हो, रीजनिंग में एक दो प्रश्न आते हैं। कैसे आते हैं मैं आपको बता देता हूँ। आपको एक सरल क्वेश्चन दे देगा, कहेगा कि मनुष्य दो बिंदी लगाएगा घर, इसका मतलब क्या है, मनुष्य घर में रहता है। फिर कहेगा सुअर या पिग इंग्लिश में, वो कहाँ रहता है। आपको ऑप्शन दे देगा चार, पता है तो ठीक है वरना एक नंबर गया। तो देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं और पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, सिंह मतलब शेर, शेर कहाँ रहता है, गुफा में। कहाँ पे रहता है, गुफा में। शेर कहाँ पे रहता है, गुफा में। दूसरा मनुष्य, मनुष्य या मानव भी कह सकता है आपको, कहाँ पे रहता है, घर, घर में। कहाँ पे, घर में, सबको पता है, कोई दिक्कत नहीं है। पक्षी घोंसला में रहता है, या रहते हैं, सबको पता है, कोई दिक्कत नहीं है। हिंसक पशु, ये मान में रहते हैं। हिंसक मतलब जो खतरनाक ज़्यादा होते हैं और जानवरों पे हमला करते हैं या उनको खा जाते हैं। ठीक है जी। हिंसक में जैसे चीता, शेर, बाघ, तेंदुआ। ठीक है जी। लोमड़ी भी इसमें आ सकती है। तो हिंसक पशु कहाँ पे रहते हैं, मांद में। ठीक है जी। कार मैंने बताया था, कुछ वस्तु भी ऐसी होती हैं उनके रीजनिंग में पूछ लेता है। तो कार जैसे कुछ, तो कार को कहाँ हम मतलब रखते हैं या मतलब पार्क करते हैं, तो पार्क में मतलब खड़ी कर देते हैं या गैराज में। क्या, पार्क में या गैराज में। हवाई जहाज़, एरोप्लेन, हैंगर या विमानशाला। आपको हैंगर भी मिल सकता है ऑप्शन में और विमानशाला, इनमें से कोई सा भी मिल सकता है। ठीक है जी। घोड़ा जिसे हॉर्स कहते हैं। अस्तबल, अस्तबल को इंग्लिश में स्टेबल कहते हैं। ठीक है जी। ये यूपी कांस्टेबल में कई बार आ चुका है, चाहे 13 वाली भर्ती हो या 18 वाली भर्ती हो, कोई सा भी हो। ये प्रश्न सदाबहार प्रश्न है, रीजनिंग में आते ही आते हैं, चाहे कोई सी परीक्षा हो, केंद्र की हो, राज्य की हो, किसी भी राज्य की हो। ठीक है जी। चूहा बिल में रहता है, आपको सबको पता है। मुर्गी, दड़वा, दड़वे को क्या कहते हैं दोस्तों, पेन, PEN। ठीक है जी। पेन माने होता है दड़वा। ठीक है जी। या मुर्गी को अगर पेन ना आए, आपको दड़वा ना मिले, तो पीपा, क्या कहते हैं, पीपा। और उसको जो पीपा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कुप्स, COOPS। ठीक है जी। मैंने दोनों लिख दिए हैं। सुअर, सुअर खाना, उसको इंग्लिश में स्टाई कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टाई। अब आजकल हो क्या रहा है, हिंदी में नहीं दे रहा वो क्या कर देता है, जैसे उसने क्या किया, हैन, HEN, हैन दे दी, और PEN, हैन को कह रहा है पेन। अब तुम सोच रहे हो पता नहीं क्या कह रहा है। फिर वो क्या कहेगा, सुअर मतलब पिग, पिग को क्या करेगा, चार बिंदी लगाएगा, इंग्लिश में ऑप्शन देगा वो आपको। तो स्टाई, स्टाई मीन्स क्या है, सुअर खाना। ठीक है जी। याद रखना आप, इंग्लिश में भी आए थे, हिंदी न देकर इंग्लिश भी दे देता है वो। सुअर। या फिर जानवरों का बाड़ा, पेन मीन्स क्या होता है, जानवरों का बाड़ा। ठीक है। जैसे मुर्गी, एक से अधिक मुर्गी जब कहीं रहेंगी तो उसको हम क्या कह देते हैं, बाड़े में, बाड़े में बंद कर दो इन मुर्गियों को, गांव में कहते हैं। ठीक है जी। ईगल, ईगल कहाँ पे रहता है, ऊंचे घोंसला में, ऊंचा घोंसला, जिसे इंग्लिश में एरी कहते हैं, EYRIE। ठीक है जी। लोमड़ी मांद में रहती है, सबको पता है। DEN, डेन मीन्स मांद, डेन मीन्स क्या होता है दोस्तों, मांद। ठीक है जी। आगे चलते हैं। चीता या टाइगर, बाघ, ये गुफा में रहते हैं। ठीक है जी। चीता, चीता या टाइगर, बाघ कहाँ पे रहते हैं, गुफा में। गाय गौशाला में रहती है, जिसे इंग्लिश में काउ शेड कहते हैं। आपको क्या करेगा, COW, काव इंग्लिश में दे देगा, काउ शेड दे देगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ इंग्लिश भी याद रखो, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो हमें याद होने चाहिए, पता होना चाहिए। तो गौशाला को क्या कहते हैं, काउ शेड। ठीक है जी। या और का मतलब क्या होता है, या गाय कहाँ रहती है, छप्पर भी दे सकता है आपको वो ऑप्शन में। ठीक है। और झोंपड़ी भी दे सकता है, मैंने दोनों लिख दिए हैं, छप्पर भी दे सकता है और झोंपड़ी भी दे सकता है आपको। ठीक है जी। आगे चलते हैं। भैंस, भैंस बाड़े, इसको भी बाड़े कह सकते हैं। कैटल शेड, इंग्लिश में क्या कहते हैं, भैंस के रहने के स्थान को कैटल शेड।
ठीक है जी। भेड़ या बकरी, इसको भी यहाँ पे मैंने बताया जानवरों का बाड़ा, पेन कह देंगे। क्या कह देंगे? भेड़ और बकरी के रहने के स्थान को क्या कह देंगे? पेन, दड़वा। मकड़ी, मकड़ी स्पाइडर, ये कहाँ रहती है? जाला में, जाला बनाती है, जाल बनाती है। वेब, इंग्लिश में क्या कहते हैं जाल को? इंग्लिश में जाल को क्या कहते हैं? वेब। मकड़ी कहाँ रहती है? जाला में, और जाल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेब, WEB, वेब मीन्स जाल या जाला। सांप सबको पता है बिल में रहता है, ठीक है जी। चिड़िया, नेस्ट मीन्स होता है घोंसला। एवियरी मीन्स होता है, एवियरी मीन्स होता है पक्षी खाना या चिड़िया खाना, ठीक है जी, पक्षी खाना या चिड़िया खाना। और केज मीन्स पिंजड़ा, पिंजड़ा में भी रख लेते हैं। केज मीन्स क्या होता है? पिंजड़ा। तो चिड़िया के लिए आपको नेस्ट भी दे सकता है वो ऑप्शन में, एवियरी भी दे सकता है, या चिड़िया खाना कह सकता है। इसका मतलब हिंदी में होता है केज मीन्स होता है पिंजड़ा, ठीक है जी, पिंजड़ा भी दे सकता है। चींटी, बल्मीक या आंटहिल कह देगा। और बाम्बी भी आपको मिल सकता है ऑप्शन में। क्या मिल सकता है? आंटहिल भी मिल सकता है इंग्लिश में, हिंदी में बल्मीक या बाम्बी भी, ठीक है जी। बच्चे, बच्चे शुरुआत में कहाँ मतलब शुरुआत में रहते हैं या मतलब पढ़ते हैं? नर्सरी में, ठीक है जी। बच्चे के लिए क्या कहेगा वो? नर्सरी। अपराधी, अपराधी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कन्विक्ट। मैंने इंग्लिश भी लिख दी है कन्विक्ट। और अपराधी कहाँ रहता है? जेल में, और जेल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रिजन, PRISON, प्रिजन, ठीक है जी। कुत्ता, कुत्ता घर में रहता है जिसे इंग्लिश में कैनल कहते हैं, KENNEL, कैनल मीन्स कुत्ता घर, ठीक है जी। बिल्ली, पिंजरा में मतलब केज। जंगली बिल्ली जंगलों में रह लेती है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जंगल मिले आपको, बिल्ली जंगली होगी तो जंगलों में रह लेगी। अगर पालतू बिल्ली है तो उसके लिए आप पिंजरा में रखोगे, या घर में किसी स्पेशल कोई छोटा मोटा कमरा बना दोगे उसके लिए, या कोई हल्का फुल्का कुछ बना दोगे उसमें रखोगे उसे, ठीक है जी। वैसे इसका आंसर क्या हो जाएगा? पालतू बिल्ली के लिए पिंजरा, केज, और जंगली बिल्ली के लिए जंगल है ये, ठीक है जी। हाथी, एलिफेंट जंगलों में रहते हैं, आपको पता है, ठीक है जी। अगला प्रश्न, हिरण, डियर जिसे कहते हैं, जंगल में रहता है या घास के मैदानों में। ग्रास लैंड कहते हैं इंग्लिश में, घास के मैदान को क्या कहते हैं? ग्रास लैंड, ठीक है जी। हिरण कहाँ रहेगा? जंगल में या घास के मैदान दे सकता है आपको ऑप्शन, और घास के मैदान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ग्रास लैंड, ठीक है जी। अगला प्रश्न, भालू, भालू कहाँ पे रहते हैं? जंगलों में रहते हैं या बर्फीले पहाड़। कुछ ऐसे भी भालू रहते हैं जो बर्फीले पहाड़ों पे पाए जाते हैं, तो वो बर्फीले पहाड़ों पे रहते हैं। बंदर सबको पता है पेड़ों पर रहते हैं। मंकी कहाँ पे रहते हैं? पेड़ पर, मतलब ट्री, ठीक है जी। चिड़िया, चिड़िया खाना मैंने अभी बता ही दिया है, एवियरी, नेस्ट या केज, ठीक है जी। मछली कहाँ पे रहती है? पानी में भी आपको ऑप्शन दे सकता है, उस नदी दे सकता है आपको ऑप्शन, तालाब दे सकता है वो आपको ऑप्शन, और समुद्र दे सकता है वो आपको ऑप्शन, या ये भी ना दे तो एक्वेरियम, जिसमें हम मछलियों को पालते हैं। कांच का एक बड़ा डिब्बा सा होता है बॉक्स, उसमें मछलियों को रखा जाता है, पालते हैं, जहाँ पे शहरों में आपको पता होगा, ठीक है जी। और जो वैसी मछली है वो पानी, नदी, समुद्र, तालाब कहीं भी मिल सकती है आपको, ठीक है जी। मगरमच्छ सबको पता है पानी में रहता है, ठीक है जी, बताने की ज़रूरत नहीं है, मगरमच्छ पानी में रहता है। कॉकरोच, ये घर में पाए जाते हैं। कॉकरोच कहाँ पे? घर में, ठीक है जी, घर में रहते हैं। मधुमक्खी, छत्ता, छत्ता को इंग्लिश में HIVE मैंने स्पेलिंग लिख दी है, हीव। और एपियरी, क्या? एपियरी, हाइव और एपियरी मधुमक्खी को, ठीक है जी। गिलहरी, स्क्वेरल, गिलहरी की स्पेलिंग क्या होती है, या गिलहरी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्क्वेरल, SQUIRREL, पेड़ों में बने होल पर रहती है, जिसे इंग्लिश में ट्री होल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्री होल्स। मेढक, मेढक कहाँ पे रहता है? कीचड़ में रहता है, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? पडल, PUDDLE, पडल, पडल मीन्स क्या होता है? कीचड़। मेढक कहाँ पे रहता है? कीचड़ में, ठीक है जी। टिड्डा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इसको ग्रास होपर, क्या कहते हैं? ग्रास होपर। ये कहाँ पे रहता है? ग्रास में, कहाँ पे? घास में, हरे कलर का रहता है, आपको पता है। सबसे ज़्यादा ये मेढक का प्रसिद्ध भोजन है, मतलब फेवरेट भोजन है टिड्डा, ठीक है जी, आपको पता होगा। जब बारिश के दिनों में मेढक अपनी, इनकी मेढकों की जीभ बहुत लंबी होती है, चिपचिपी, जिससे ये दूर से ही छोटे छोटे कीट पतंगों को आराम से पकड़ लेते हैं, खा लेते हैं, ठीक है जी। और पुस्तक, पुस्तक कहाँ पे रखते हैं हम? सेल्फ में। कहाँ पे रखते हैं हम? सेल्फ में, ठीक है। या फिर अगर आपको सेल्फ न दे तो ग्रंथालय, कहाँ पे? ग्रंथालय। और ग्रंथालय को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लाइब्रेरी। कहाँ, क्या कहते हैं? लाइब्रेरी। मैंने हर तरीके से समझाने की कोशिश करी है। पुस्तक अगर सेल्फ में, सेल्फ न दे आपको ऑप्शन तो ग्रंथालय, ग्रंथालय अगर हिंदी में न दे, इंग्लिश में दे तो लाइब्रेरी, ठीक है जी। अगला प्रश्न, कपड़े,
कपड़े को अलमीरा या अलमारी भी कह देते हैं, या इंग्लिश में वार्डरोब, WARDROBE, वार्डरोब। ये रीजनिंग में कई बार आ चुका है, ठीक है जी। कि कह देगा, जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कह देगा पुस्तक को सेल्फ में रखते हैं तो कपड़ों को कहाँ पे रखेंगे, ठीक है जी, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो अलमीरा या अलमारी, इंग्लिश में वार्डरोब, ठीक है जी। अगला प्रश्न, हवाई जहाज़ के लिए मैंने वहाँ पे बताया था हैंगर या विमानशाला। एक और मतलब जगह है, उसका नाम याद रखना, एरोड्रोम, AERODROME, एरोड्रोम, ठीक है जी। एक हैंगर और विमानशाला और एरोड्रोम, हवाई जहाज एरोप्लेन के लिए, ठीक है जी। अगला प्रश्न, जानवर, जो बहुत से जानवर होते हैं यहाँ पे मिक्सचर हो जाता है, पर्टिकुलर जब कोई एक जानवर ना हो तो फिर हम उसको जानवर कह देते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, चिड़ियाघर में रहते हैं, और जैसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, जू, क्या कहते हैं इंग्लिश में, जू। और जहाज, पानी का जहाज होता है तो उसे बेड़ा कह देते हैं। एक से अधिक जहाज़ों के इकट्ठे होने के स्थान को हम क्या कहते हैं, बेड़ा, ठीक है जी। और कौन सा जहाज, पानी का जहाज, ये हवाई जहाज नहीं है, इतना आप याद रखना, ठीक है जी। मुझसे जितने हो सके मैंने क्वेश्चन छांटे, कहाँ कहाँ से इकट्ठे किए आपके लिए वो मुझे पता है। बहुत ही निचोड़ है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है आपके लिए। आप यकीन मानो, विश्वास करो, इनको ऐड कर लो, आपका 1 नंबर हमेशा पक्का है। किसी भी परीक्षा में बैठो आप, दिल खोल के बैठो, कहीं भी बैठो, छाती ठोक के बैठो, 1 नंबर हमेशा पक्का है। इनका रिवीजन मारते रहो, नोट्स बना लो साथ के साथ, वीडियो पॉज कर करके। आपके लिए मैं कूड़ा कबाड़ा, तमाम चैनल हैं यूट्यूब पे, लाखों चैनल हैं, मेरी एक ही खास बात है, मैं वीडियो में अपनी में कूड़ा कबाड़ा नहीं डालता, सिर्फ वही प्रश्न डालता हूँ जो पेपरों में आए हुए हैं, रिपीटिंग क्वेश्चन डालता हूँ। मैं बार बार यही कह चुका हूँ, और यही मेरी, और बहुत से तो ये बच्चे सोचते हैं कि अरे हाथ से लिख रहा हूँ, मैं हाथ से लिख रहा हूँ या मैं किसी से भी लिख रहा हूँ, या फेस वाली है मेरी वीडियो या विदाउट फेस वाली है, इससे मतलब मत रखो, आप कंटेंट देखो, क्वेश्चन अच्छे हैं या नहीं, ठीक है जी। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए थैंक यू, आप सभी का धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू। और मैं शाम को डेली 7 PM अपलोड करता हूँ वीडियो, आप देखा करो, कमेंट करते नहीं हो, वॉच कर लेते हो, लाइक नहीं करते, प्लीज़ लाइक भी किया करो, सब्सक्राइब भी कर दिया करो अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो, और शेयर ज़रूर किया करो, ना कोई शेयर करता है ना वॉच पे लाइक करते हो, देख दाख के छोड़ देते हो, ठीक है जी। आपकी मर्ज़ी है, आपको अच्छे लगें और आप मेरे चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।